पेशे अम्मा बनाई गुलगुले, बच्चे निकले चुलबुले। बने गुलगुले बेटे निकले चुलबुले। कर गई ये बातें हैरान की, कर गई ये बातें हैरान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। अम्मा बने गुलगुले बेटे निकले चुलबुले। हंसने हंसाने की बातें आए हैं तुमको सुनाने, साबर के तराने लाए हैं तुमको दिखाने। हंसने हंसाने की बातें आए हैं तुमको सुनाने, साबर के तराने लाए हैं तुमको सुनाने। ये बातें हैरान की करेंगे, ये बातें हैरान की, पागल मुझे कर दिया, पागल मुझे कर दिया। अम्मा बने गुलगुले बेटे निकले चुलबुले। अम्मा बने गुलगुले बेटे निकले चुलबुले। तो आइए बहनों और भाइयों, लीजिए कुछ लतीफे चुटकुले पेश खिदमत है। मैं साबिर खान और मेरे साथी फनकार हैं हैदराबाद के बहुत ही जाने माने मशहूर स्टेज रेडियो टीवी स्टार, स्टेज की दुनिया के सुपरस्टार मिस्टर अहमद अलबेला, और एक साथी है मेरे कॉमेडियन, ये भी हैदराबाद के बहुत ही जाने माने मशहूर कलाकार हैं, हैदराबाद स्टेज टीवी की दुनिया के जाने माने महान गुलकार मिस्टर नसीम अख्तर। तो लीजिए सबसे पहले मैं साबिर खान एक छोटा सा लतीफा पेश कर रहा हूं, समाज फरमाइए। आइए अब देखिए, एक शायर साहब की गजल अखबार में छपी है। वो खुशी खुशी अपने दो साथियों के साथ बैठे हैं, अखबार देख रहे हैं कि सबको कह रहे हैं, अरे यार मेरी गजल जबरदस्त छपी है यार, कल ही दिया था आज छप गई यार, आज अपन मिलके देखेंगे। अपन सब मिलके वर्क पलटा है, गजल छपी हुई है। शायर साहब परेशान हो गए, दोस्त हैरान है। क्या हो गया रे? अरे क्या हुआ यार शायर, हाँ तू रो रहा क्यों यार? तेरी गजल छपी है, खुश होना चाहिए। अरे यार खुश, मेरे को खुश होना पड़ रहा है, तू कैसे गजल छपी है? क्यों गलत छपी क्या? अरे ये गजल सब सही है, फिर रो रहा कहीं को? रो रहा है मेरी जगह अगर तू होता तो हार्ट अटैक हो जाता था तेरा। नहीं हुआ क्या यार, हुआ क्या? अरे इतनी अच्छी प्रिंटिंग है, अरे प्रिंटिंग सब अच्छी है, फिर गजल भी सही है, गजल भी सही है, फिर रो रहा क्यों तू? रो रहा है क्यों? इसके नीचे नाम क्या लिखा पढ़ा तू? अरे हाँ तेरा नाम तो फरीद मतीन है। हाँ तो इसके नीचे क्या लिखा मालूम? फ्राई मटन। तो लीजिए पेश है मज़ाहिया आइटम दुख दर्शन। जी हाँ,
दूरदर्शन, यानी आपके जहनों में जरूर ये आ गया होगा कि दूरदर्शन, जी हाँ, ये दूरदर्शन नहीं दूरदर्शन है। टीवी देखने के बाद जो तकलीफ पहुंच रही है हमें, किस तरह तकलीफ पहुंच रही है, समाज फरमाइए। टीवी सबसे ज्यादा बच्चों की पसंद बन गई है। आजकल बच्चे स्कूल का होमवर्क करने से पहले टीवी देखते हैं। अब देखिए, बच्चे टीवी का चैनल फिरा फिरा कर खराब कर दिए हैं और वो लूज हो गया है। हर थोड़ी देर को खुद ब खुद चैनल तब्दील हो जा रहा है। आज बच्चे घर में नहीं हैं, सिर्फ बच्चों के दादी दादा हैं जो इत्तेफाक से दोनों के शटर गिरे हुए हैं। दोनों बिल्कुल अंधे हैं। बड़े मियाँ टीवी खोल रहे हैं और 4-4 स्टेशन आपस में टकरा रहे हैं। यानी जी टीवी से जो पहलवान का एक इंटरव्यू चल रहा है, जो हैरत अंगेज पहलवान का इंटरव्यू चल रहा है, और इसी वक्त स्टार टीवी से क्रिकेट का आंखों देखा हाल चल रहा है, और दिल्ली दूरदर्शन से समाचार हो रहे हैं, और एमटीवी से कुछ एडवर्टाइजमेंट गाने वगैरह चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बड़े मियाँ टीवी खोलते हैं, जी टीवी पर पहलवान का इंटरव्यू चल रहा है जो कुछ देर तक कायम रहता है, फिर हर थोड़ी देर को चैनल बदल रहे हैं ऑटोमेटिक, खुद ब खुद। तो लीजिए, सबसे पहले पेश है मज़ाही आइटम दूरदर्शन। अजी, आज दिन नहीं लग रहा मेरा, जरा तुम खोलो तो सही। कुछ भी नहीं, रेडियो नहीं, घर में कुछ भी नहीं, जरा टीवी खोलो। टीवी पे क्या क्या आ रहा, खामोश सुनेंगे। अब भी खोला, बेफिक्र रहो तुम। टीवी की अच्छी अच्छी चीजें खोल देता हूँ मैं। तो पहलवान जी, सबसे पहले आप हमारे स्टूडियो में आए, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। सी टीवी के इस इंटरव्यू में आप हमारे सुनने और देखने वालों को ये बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम जी, मेरा नाम बबर है। बबर, ओहो, बबर है। हमारे बाबा प्यार से बबलू पहलवान बोलते। अच्छा, और बाबा का नाम जी, चीता है, जंगल का चीता, खतरनाक चीता, वाह वाह वाह, चीता है। और प्यार से उनको बस समझ गई। तो आप नाम के साथ खतरनाक भी है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे बाबा चुपी के नाम ले रहे कि हम बहुत खतरनाक है, इसलिए अच्छा। पहलवान है। अच्छा पहलवान जी, आप हमें ये बताइए कि आप कुश्ती कब से लड़ते हैं। कब से लड़ते? अजीब, बचपन से लड़ते। हम पैदाइशी पहलवान है, मैं जंगल में पैदा हूँ। अच्छा, पहलवान जी, आपकी सबसे बड़ी कुश्ती कौन सी थी? सबसे बड़ी कुश्ती? जी हाँ। तो देखो, कुश्ती बोले तो याद आया, किश्ती में कुश्ती थी। अच्छा, किश्ती में भी कुश्ती लड़ा हूँ मैं। वाह वाह। उससे बड़ी कुश्ती बोले तो ऑल इंडिया रेसलिंग। अच्छा, तो आप उसमें भी शामिल थे? जी हाँ, बिल्कुल। हर कुश्ती में शामिल रहते, हर कुश्ती में हिस्सा लेते। अच्छा। नहीं लिए तो हम अपनी बेइज्जती समझते मैडम। सुन रही बेगम, क्या बहादुर है उन्हें। आई कैका बहादुर, देखो, मेरे सर का पहलवान है, उन्हें हिम्मत नहीं हार रहा, बात बराबर कर रहा। देखो, वाकई बहुत अच्छा पहलवान है। आई कैका पहलवान, तुम्हारे सर का कहते खुदा गारत कर दो, मुझे को गुल्लती बना हुआ है। पहलवान कहते। तुम शादी के दिन क्या करी थी? तुम क्या करा? ऐसा घूंघट हटाते, पलंग कूद को खिड़की उछल को भागता ही, गलती से तुम्हारा पायजामा पकड़ को खींची तो चड्डी पर निकल जाता ही। खुदा गारत करते और बड़े बड़े बताते कहते। चलो, क्या आगे सुनो। अच्छा पहलवान जी, तो क्या आप वो मशहूर कुश्ती जीत गए? वो हार गया नहीं। क्या आपने मेहनत नहीं की थी? क्या आपने मुसलसल उसकी तैयारी नहीं की थी? मेहनत तो बराबर किए, दिन रात मेहनत किए, और जब तक मेहनत नहीं किए पहलवान कैसा बनते? जी, फिर आपने वो कुश्ती क्यों हार दी? क्या बोले? आप वो कुश्ती क्यों हारे? जी हाँ। आदत पड़ गई। जी, आपको ये हारने की आदत कब से है? कब से? जी हाँ। मैडम, बचपन से है। बाप दादा से चलते हुए आ रहा सिलसिला ये। बाप दादा से? हाँ। आप बचपन से मुसलसल हारे, क्या आपको शर्म महसूस नहीं होती है? क्या की शर्म? इस मामले में किसी के बाप से न डरते। पहलवान है पहलवान। हम डरना सीखे नहीं, हम नहीं डरते मैडम। अरे, मुकाबला चलते वक्त जब सामने वाला पहलवान हम पर भारी हो गया तो हम उसी वक्त मैदान छोड़कर जो तेजी से भागते हैं, लोग दंग रह जाते हैं, और लोगों को दंग कर देना ही पहलवानी है। वाह, सुन रही कितना अच्छा बोला। देखो ने, लोगों को दम करना ही ये बड़ी परेशानी है। आज ही तुम्हारे मुंह में मट्टी पड़ो, खुदा तुम्हारे को हालत करो। सूरत तुम्हारा फुटबॉल का गोला बना हुआ है, बड़े बड़े बातें करते हैं। अच्छा पहलवान जी, आपको इस हाल में लोग देखेंगे, क्या इस बात की आपको फिक्र नहीं है?
अरे लोग देखने दो, सोचने दो, कहीं की फिक्र जी, क्या सोचेंगे? अरे लोगों को तो मेरे बारे में बोलते हुए सुना मैं खुद अपने कानों से सुना मैं। अच्छा, क्या सुने आपने? क्या सुने? जी हाँ। यही कि ये देखो यार, ये अभी पहलवान कुश्ती लड़ रहा था और अभी भाग रहा है। हैरत कर रहे थे, लोगों को हैरत में डालना ही पहलवानी है। अच्छा, अच्छा पहलवान जी, आप हमारे देखने वालों को ये बताइए कि आप कितनी स्पीड से भागते हैं? स्पीड? जी हाँ मैडम, स्पीड ऐसा है, देखो ऐसा है, हमारी स्पीड सामने वाले पहलवान के हिसाब से रहती है। सामने वाला जितना खतरनाक पहलवान है, हमारी स्पीड भी उतनी ही खतरनाक रहती है। अगर सामने वाला पहलवान मीडियम है, ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो हमारी स्पीड भी वैसी मीडियम रहती है। अगर सामने वाला पहलवान रहमदिल है मेरी तरह, तो हम भी रहमदिल तरीके से रहते हैं। उसके साथ साथ हम अंदाजा कर लेते इसके साथ कितनी देर तक हम कुश्ती लड़ सकते और किस वक्त मैदान छोड़कर भागना है। हाँ मैडम, अगर सामने वाला पहलवान हद से ज्यादा खतरनाक है समझो, तो हम मैदान में आकर लड़ने के लिए ऐसा हाथ मिला तेज छोड़ा लेके भागते। वाकई देख रहे हैं क्या हिम्मत वाला पहलवान है। आई कई का हिम्मत वाला पहलवान है। देखो एक बात बोल रहा हूँ, हिम्मत मर्दा मदद को औरता। एक सेकंड की देर नहीं करते मैडम हम, समझे? ऐसा मिलाते ही, ऐसा हाथ मिलाते ही भागते, एक सेकंड की देर नहीं, बंदूक अच्छा? की गोली की तरह भागते हम। अच्छा तो पहलवान जी, आपका रहमदिल पहलवान के साथ अगर मुकाबला हो जाए तो आप किस तरह भागते हैं? ये अच्छा सवाल किए मैडम, बहुत जी अच्छा हाँ। सवाल किए। हाँ। ये जी टीवी पे चल रहा है इंटरव्यू। जी हाँ बिल्कुल। देखो ऐसा है, रहमदिल पहलवान से अगर हमारा मुकाबला रहा तो हम किसी से नहीं डरते, अच्छा, और हम रुआब से जल्दी जल्दी पब्लिक से हाथा मिलाते हुए भागते हैं। हार गया भाई साहब, जा रहा हूँ, हार गया जी अम्मा, जा रहा हूँ, हार गया हमारे भाई साहब, चलता हूँ जी अम्मा जी, वाह हार गया, जा रहा हूँ, अगली कुश्ती में फिर आ रहा हूँ वही, ऐसा बोलते हुए जाते हम। अगर लोग रास्ता रोक दिए तो भी हम नहीं डरते हम। अच्छा ऐसा है अपोजिशन, अपोजिशन बिल्कुल। अपोजिशन पार्टी के काफी लोग रहते हैं। अजी अपोजिशन तो हर जगह चल रहा, लीडरी में अपोजिशन चल रहा, स्कूलों में अपोजिशन चल रहा, अजी यहाँ तक के हमारे मैडम घरों में भी चल रहा, बीवी एक तरफ और एक तरफ बच्चे एक तरफ, ऐसा पार्टियां बन जा रहे हैं आपस में। अरे अपोजिशन तो ऐसा है, हम उनसे भी मैदान से हटकर मुकाबला करते हैं। किस तरह से? यही कि हम मैदान छोड़कर भागते वक्त अगर कोई 4-6 नौजवान हमारे सामने आ गए तो हम फौरी सीना तान के उनके सामने ऐसा सीना तान के तो डंड बैठक मार के फौरी पैरों पे गिर जाते, गिरा के रोते फिर हम उसके बाद। भाई साहब क्या बात है? जाने दो भाई साहब, मैं हार गया भाई साहब, मेरे को मारो नको भाई, मेरे को पकड़ो नको भाई, मुझे जाने दो, छोटे छोटे बच्चे, आइंदा से कुश्ती में स्थान दे लेता भाई, मुझे छोड़ दो भाई साहब। जैसा ही रास्ता साफ हुआ, भागते भागते भागते, डरते नहीं जी हम, भागते हम, डरते नहीं, पहलवान है। अच्छा, आप बार बार मैदान छोड़ के भागते हैं। पहलवान जी, आखिर आप किस किस्म के पहलवान हैं? इसी किस्म का पहलवान हूँ जी। इसी किस्म का पहलवान हूँ। हमारे दादा तो हारने में मिडिल लिए से, पूरे गले में मिडला है, कमरे में मिडला भरे हुए हैं उनके, हर तरफ मिडिल है। क्या बोलूं बेगम, मिडिल बोले तो अच्छा याद है, वाकई उन्हें बहादुर आदमी है जो इतने मीडिया ने लिया। मेरे को भी क्या हुआ मालूम, मेरी जवानी में जब मैं कुश्ती लड़ा था, मेरे को मिडिल के जगह एक पुरानी फिलेट दे दी है जो तुम्हारे बाबा अब तक खाना खा रहे उसमें। देखो मार को तुम्हारा नल्ला मत डालती हूँ, बात करे कि मेरे बाबा का नाम न खोलो, ईमान से नलियों में का गुद निकाल लेती हो दौड़ को। देखो मेरे साथ ज्यादा नहीं तुमना, पठान की बच्ची हूँ, दौड़ को मत डालती हो। हाँ देखो सामने क्या आ रहा। अच्छा, तो कोई अगर नौजवान पहलवान बनना चाहे तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए? पहलवान बनने के लिए? जी हाँ। यानी पहलवान बनने के लिए क्या करना बोल रहे हैं आप? जी। मैडम यानी एक्सरसाइज बता बोल रहे हैं आप? जी हाँ, पहलवान कैसा बनते? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसा है, पहलवान बनने के लिए तो सबसे पहले अजहरुद्दीन हाथ में अपना लंगोट लेकर पीछ की तरफ आ रहे हैं। ये क्या पीछ की तरफ जी? पहले के बात आ रहे थे, ये पीछ मैंने को नहीं मालूम, तेरा गाड़ी रहे तो क्या है कि अपन ला दो ना बिल्कुल। क्या बात करें जी, पहले सुनो क्या हो रहा वहाँ पे। लंगोट को अच्छी तरह कस लेना चाहिए
अगर लंगोट ढीली रही तो भागने तकलीफ होती है। हम देख रहे हैं पिच खराब है, लेकिन अजहरुद्दीन को इस पिच पे खेलने का काफी तजुर्बा है। अजहरुद्दीन ने कलकत्ता में इसी पिच पर धुआंधार बैटिंग की थी और कई मैच जीते थे। अब सामने की तरफ झुक जाओ। 2 रन। 2 रन? ऐसा झुकते 2 रन? क्या लेटर तो सेंचुरी होती। दामूद सुनो ना, तुम बीच में डिस्टर्ब न करो, खामोश सुनो बेगम। है नहीं, ये कितनी हैरत की बात है। देखो खाली ऐसा लेटे तो 2 रन करते, फिर अगर सो गया अगर नीचे तो सेंचुरियां। अच्छा गेम है क्या है कि भाई, ये क्रिकेट तो नहीं है, किरकिरी है। देखो फिर सीधे हो जाओ और फिर सामने की तरफ झुक जाओ पहले की तरह। चौवा। फिर सीधे होकर आखिरी बार झुक जाओ। वाह, छक्का। सही जी, तुम्हारा नाम पहली मरतबा टीवी पे अच्छा पुकारा। देखो मार के फोड़ डालता हूँ मैं छक्का। अब ये काम पूरा हो गया, मेहनत से थकना नहीं। अब मैं एक्सरसाइज नंबर 4 बताता हूँ। एक्सरसाइज में सबसे पहले नीचे जमीन पर लेट जाना चाहिए और अपने दोनों हाथों को सीधा बदन से चिपका कर दोनों टांगों को ऊपर उठा देना। इस मामले में पार्लियामेंट में शोरगुल चलता रहा। स्पीकर के बार बार रोकने पर भी ऐवान में गड़बड़ होती रही। गड़बड़ में कोई कमी नहीं हुई। आपस में अरकान ने एक दूसरे से हाथापाई शुरू कर दी। तब स्पीकर ने गुस्से में आकर कहा, चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। एनटीआर ने मद्रास में जयललिता से मिलकर यूं कहा, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, जब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने कावेरी मसले पर जयललिता से यूं कहा, कितने अटल थे तेरे इरादे, याद तो कर तू वफा के वादे। तूने कहा था खाकर कसमें सदा निभाएंगे प्यार की। शहर के मशहूर लीडर का कल रात अचानक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो बरसरे मौका 100 रन मुकम्मिल हो गए और इसी के साथ सेंचुरी बना ली गई है। इसकी तरह मिलते ही रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब वगैरह गमजदा बेवा के घर पहुंचकर उनके सामने दंड बैठक किए। इराक के सदर सद्दाम हुसैन ने अमेरिका पे जोर देते हुए कहा है कि एंकर जंग इस्तेमाल कीजिए, एंकर। अमेरिका के सदर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने अपनी कैबिनेट में अरकान पर जोर देते हुए कहा है, अपनी अपनी लंगोट को साफ रखो। कल रात सरकारी दवाखाने में एक औरत ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया। प्रैक्टिस बराबर करना चाहिए, बराबर रखना चाहिए प्रैक्टिस।
तो पहलवान जी ये बताइए कि शादियां तो सब एक जैसी होती है, क्या पहलवान की शादी में कोई फर्क होता है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। पहलवानों की शादी में फर्क कैसा नहीं होता मैडम? आपने सही कहा, शादियां तो सब एक जैसी होती है, मगर पहलवानों की शादी में ऐसा होता है अक्सर। अब मेरी शादी का जिक्र करता हूँ। मेरी शादी के पहले दिन सबसे पहले LBW हो गए। हिम्मत नहीं आ रही है। इसी तरह से 50 मर्तबा करने के बाद व्हाइट बॉल। तो फौरी मेरी बीवी ने कहा, ये आउट। और इनकी जगह कपिल देव आने वाले हैं। हमारी शादियां इस तरह से होती है। नहीं जी, अगर टीवी देखे तो कुछ तो भी एक प्रोग्राम आता, मगर ये क्या टीवी है? मट्टी पड़ो, खुदा गारत करो ये टीवी को। कभी देखो क्रिकेट आ रहा, कभी देखो कमेंट्री आ रही, कभी देखो क्रिकेट का आ रहा, कभी पहलवान का इंटरव्यू। क्या है जी? टीवी है क्या है ये? गलती देखो तुम्हारी, हमारी नहीं है। फिर किसकी है? ये तुम्हारी चुलबुली औलाद जो है ना, सूरत से देखो गुलगुले नजर आ रहे हैं। अजी आपको शर्म हो ना, बच्चों को टीवी के पास मत जान दो बोल तो। हाय, मैं कहाँ जान देती हूँ जी? उड़ी पड़ को जाते हैं, स्कूल से आए सीधा वहाँ पे घर का काम हम कुछ नहीं, जाते टीवी करने बैठ जाते हैं। एक काम करेंगे भाई। क्या काम? कल से अगर टीवी अपने को सुनना देखना ही है तो बाजू वालों के घर करने जाके देखेंगे। दिमाग खराब होगा तुम्हारा? काई को 4 दिन से उन्होंने खुद अपने घर में देख रहे हैं। अक्सर लोग बसों में सफर करते हैं साहब, बार बार से मजा आया कि बस में काफी पब्लिक होने की वजह से मोटे लोगों को बड़ी मुश्किल होती बस में चढ़ने के लिए। एक साथ इतने मोटे हैं कि अंदर दाखिल ही नहीं हो रहे, तो पीछे के साथ मौके का फायदा उठाए एक ही लात। जैसा लात मारे, कोई तरीका है बड़े भाई आपका? मगर शुक्रिया आपका। मैं आपको लात मारा, मेरे को शुक्रिया बोल रहे हैं? नहीं आ सकता था, नहीं बैठ सकता था मैं। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, जब इनका स्टॉप आ गया वहां पर उतर नहीं सक रहे। भाई आपसे और एक रिक्वेस्ट है। क्या है? एक और एक लात मारो जी। काई को? ये स्टॉप निकल जाएगा, मैं उतर जाऊंगा। लोग होते कुछ नहीं, लेकिन बड़े बड़े बात करने की आदत होती है। एक चूहे की क्या औकात है मुलाजा फरमाइए। जंगल में चूहा काफी तेज दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ रहा है, तो जंगल के सारे परेशान हो गए कि चूहा इतना तेज क्यों भाग रहा। सारे जानवर इसको लिए पकड़ के कहने लगे, हमारे चूहे भाई छोड़ो यार, इतना तेज क्यों भाग रहे हैं? मेरी परेशानी मेरे को मालूम। अरे छोड़ मियां, आप भाग रहे क्यों? क्या बोलूं बाप? शेर नहीं, जंगल का किंग। हाँ, शेर तो जंगल का किंग है। उसकी शेरनी भाग गई कहते, शक मेरे ऊपर कर रहा। तो लीजिए पेश खिदमत है मज़ाहिया आइटम अल दूल्हा इंटरप्राइजेस। इस आइटम में एक ऑफिस है जो शादियां वगैरह कराते हैं, पयामा लगाते हैं। देखिए इसमें एक मैनेजर है, उनकी सेक्रेटरी है और एक कस्टमर है जो आ रहे हैं। सबसे पहले पेश है, इस आइटम में साथ दे रही हैं मेरी साथी फनकारा कपिला ओरम और मैं साबिर खान। तो लीजिए शुरू हो रहा है मज़ाहिया आइटम अल दूल्हा इंटरप्राइजेस। बानो बानो बानो। यस सर। बानो, इस महीने में निकाह कितने हुए, तल्लाक कितने हुए, अक़दसानी कितने हुए, लिस्ट तैयार कर लिए? जी सर, पूरी लिस्ट तैयार है, लेकिन वो लेकिन क्या? लेकिन सर वो तलाक की लिस्ट में आपका नाम कट कर दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छा किए। मेरी पत्नी की आदत है हर 8-10 दिन 15 दिन में तल्लाक की दरखास्त देते रहती है ऑफिस में। सर आप तो लोगों की शादियां कराते हैं, उनकी जिंदगियां बसाते हैं, फिर आपके घर में रोज झगड़े क्यों होते हैं? झगड़ा क्यों होता है? मतलब तुम क्या कहना चाहती हो? क्या मैं बीवी से डरता हूँ? यस सर। नहीं, मैं बीवी से हरगिज नहीं डरता, बल्कि ये डौरी केस से डरता हूँ। जब से ये डौरी केस निकला है महिलाओं के लिए, जब से महिलाओं की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अब देखो मेरी बीवी खुद मुझसे कहती है पिक्चर जाना रहा तो मुझसे कहती है अजी मैं पिक्चर जाती हूँ। अगर मैं परमिशन नहीं दिया तो फौरी कहती है मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, मैं फौरी 2 एडवांस टिकट करा के दे डालता हूँ। तो ये हाल हो रहा है, समझे बानो? ये सर तो क्या दुनिया भर की तमाम औरतें अपने शोहरों को इसी तरीके से परेशान करती है? सभी औरतें नहीं, कुछ औरतें जो डौरी केस का नाम लेकर अपने शौहरों को डराती हैं। अब देखो मेरी पत्नी की मिसाल ले लो। मेरी पत्नी की जब से ये डौरी केस निकला है महिलाओं के लिए इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इतनी हिम्मत बढ़ गई है, वो मुझे खुद कहती है कोई अच्छा रिश्ता है तो देखो मेरे वास्ते। ये हाल हो गया है, समझे? धोखेबाज, कुत्ते, कमीने। बानो, ये बाहर से आवाज क्यों आ रही है? आखिर कौन है ये? धोखेबाज,
कुत्ते कमीने 420। बानो, ये नामा तो मेरी बीवी पुकारती है, इसको हक किसने दिया? पता नहीं सर। कहाँ है वो धोखेबाज 420 की औलाद? क्या धोखा हुआ? किसने धोखा दिया आपको? इस ऑफिस का नाम क्या है? अल दूल्हा एंटरप्राइजेस। आज से बदल दे। कहीं को अल दूल्हा एंटरप्राइजेस के बजाय अल धोखा एंटरप्राइजेस, अल कुत्ता कमीना एंटरप्राइजेस, अल 420 एंटरप्राइजेस, इस नाम के तख्तियां लगा लाइन से। आखिर क्या धोखा हुआ जनाब? आप गर्म मत होइए, मैं गर्म ही रहूंगा। ठीक है ठीक है, आखिर क्या धोखा हुआ? हाँ हाँ बताइए बताइए, आपको क्या धोखा हुआ? गर्म मत होइए, मैं लड़की का बापू। वो तो मैं समझ गया, ऐसी हालत में हमारे ऑफिस लड़की का बाप ही आ सकता है। आपने मेरे साथ धोखा किया है, समझे? धोखा धोखा हुआ है। क्या धोखा हुआ है? आखिर बताइए आप, क्या धोखा हुआ? लड़का अच्छा है बोले, फितरत का अच्छा है बोले, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सबको एक नजर से देखता बोले। आप बोले नहीं बोले? जी वो बोला, वो तो बराबर बोला मैं। अरे क्या है बराबर बोला भाई? तुम्हारे यही बातों में आके मैं बगैर फोटो देखे, बगैर दरियाफ्त करे रिश्ता पक्का कर दिया। मुबारक 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 को बाजू रख मिया। कहीं कुछ चीचा, कहीं को क्या बोला रे बेमान तू? लड़का अच्छा है बोला ना, तबीयत का अच्छा है बोला ना, सबको एक नजर से देखता बोला ना तू? हाँ चीचा वो तो बोला मैं, मुंह फोड़ डालता हूं। कहीं कुछ चीचा, जाके देखा तो वो कंडा है, उसको सिर्फ एक ही आंख है, समझा? अच्छा वो जाने दो चीचा, जाने दो, छोड़ो, गलत थोड़ा ही बोला मैं तो बात सही बोला, जो है सो वो बोला मैं। अच्छा वो जाने दो, लड़के के पास पेपर मिल है बोले, बोले नहीं बोले? हाँ चीचा वो तो बोला मैं, लड़के के पास पेपर मिल है बोला, बराबर बोला। हाँ बोला मैं, बराबर बोला, उसके पास पेपर मिल है। आज भी कहता हूं, आपको मालूम होना चाहिए, मैं दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ, उन्हें घोड़ों पर कागज चूंगा, समझे आप? पेपर मिल बोल के बदनाम कर रहे हैं। हाँ हजरत, वो कागज कहाँ जाता? सीधा मिल में जाता। अगर वो कागज मिल में नहीं गया तो मिल बेकार है, पेपर से ही पेपर मिल है, समझे आप? अच्छा वो छोड़ो, ये बोलो लड़का कोई बड़ी कंपनी में कैशर है बोले आप, पार्ट टाइम में काम करता बोले? हाँ चीचा जरूर बोला मैं। अरे बोलो ना, जो बोला सो बोला हूं मैं। आप धोखा किए, वो कोई कैशर नहीं है, रोडों पे गलियों पे सड़कों में भीख मांगते फिर रहा। अरे हाथ तो ये हो गई, 4 वक्त मेरे घर से भीख लेके निकल गया बदमाश। हाँ वो बिल्कुल कैशर है, उसके घर में जाके देखो कितना चिल्लर निकलता। अजी हजरत, ये लीडरों को सिक्कों में जो तोलते कहां से लाते? ढेर सारे सिक्के उन लोगों से लाना पड़ता, समझे आप? अच्छा हुआ दरियाफ्त कर लिया मैं, अगर तुम्हारी बातों में आकर रिश्ता पक्का कर लेता तो भिखारी खानदान कहलाता था, मेरी बच्ची से भी यही काम करवाता था, है समझे आप? अच्छा तो चीचा परेशान मत होइए आप, दूसरा रिश्ता है देखो हमारे पास। अरे जबरदस्त रिश्ता है चीचा, एक से बढ़ के एक रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, एक शानदार रिश्ता आया है मेरे पास। लड़का 4 पंप का ओनर है, 4 पंप चलता है, 4 पंप का ओनर है, 4 पंप का ओनर है लड़का। अरे ये तो जबरदस्त रिश्ता दिख रहा है मियाँ। अरे जब से क्यों नहीं बोले मियाँ? अरे कहाँ है पंप, किधर है पंप? चीचा हैदराबाद में 2 पंप है, सिकंदराबाद में 2, चारमीनार पर एक और पंप डाल रहा था, मगर पुलिस वाले आके हकाल लिए, मगर लड़का बहुत मेहनती है, हकाले तो पंप लेके भागता फिर आके बढ़ जाता।